बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकारी नारा तो आपने खूब देखा पढ़ा और सुना भी होगा, लेकिन इसे चरितार्थ कर दिखाया है दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने। हम बात कर रहे हैं उन बेटियों की जिनका बचपन सड़क किनारे कचरे के ढेरों में जीवन तलाशते और पॉलीथीन बीनते बीता था, जिन्होंने कभी स्कूल का भी रुख नहीं किया, जिनका बचपन शहर की सड़कों पर कबाड़ बीनना था और अपने अपने घरों से निकलकर शहर की सड़कों पर सुबह से उठकर कूड़ा करकट प्लास्टिक पॉलीथीन बीनने का कार्य करती थी, जिसे बेचने के बाद घर का चूल्हा जलता और पेट की भूख मिट पाती थी। ये ऐसी बच्चियों के लिए जिले के मुखिया मसीहा बनकर सामने आए और उन सभी लगभग 50 बच्चों को शासकीय उद्यमिता विकास कौशल केंद्र सेडमेप से जोड़कर अब उनके जीवन में नया बदलाव लाने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ बच्चों को ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है तो कुछ बच्चियां सिलाई कढ़ाई में निपुण की जा रही है, ताकि आने वाले समय में वह खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। करने हम लोग को कहा चलो तुम लोग कुछ कर लो, बन जाओ, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। क्या जीवन क्या था आप लोगों का? कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था बस बीनेंगे खाएंगे यही रहेगा और कुछ मतलब कबाड़ा बीनेंगे और खाएंगे फिर बीनेंगे फिर खाएंगे, इतना ही रहेगा और आगे कुछ नहीं। यही जिंदगी थी। तो हम लोग पन्नी बीनते रास्ते से निकलते थे तो हमारे तिवारी सर वीरेंद्र सर रास्ते में मिले, हम लोग को रोका कि आप पन्नी बीनते हो, तो हम लोग ने बोला हाँ हम लोग पन्नी बीनते हैं। तो सर ने बोला आप लोग कुछ काम करोगे, तो हम लोग बोला हाँ हम लोग तो बहुत काम को सोचते हैं, लोग को सिलाई कपड़े सिलना होगा, पार्लर में करना होगा, क्या करोगे? तो हम लोग ने बोला सर हम लोग सिलाई सीखेंगे, क्योंकि अपना खुद का कपड़ा भी सिल सकते हैं, दूसरे का भी सिल सकते हैं, कुछ पैसे उसमें से आए और लोगों को भी कुछ वो करे धंधा खोले। सर कलेक्टर साहब ने हम लोग के मैम के सर के तिवारी सर कशिश मैम लोग को भेजा, वहाँ पे गंदगी बहुत गंदगी बस्ती से हम लोग के यहाँ पर ले आया गया है। हम लोग ने बहुत कछु बदलाव आ गया है यहाँ पे आने के लिए। अब यहाँ वहाँ गंदगी में रहते तो वही जिंदगी देखते। क्या काम क्या होता है घर में? कबाड़ बीनने जाते हैं। कहाँ? मार्केट में कचरा बीनते हैं। यस। उसमें क्या क्या बीनने का काम होता है? पन्नी और पुट्ठा? पन्नी और पुट्ठे और ये बाटल पानी के। फिर क्या करते हैं? बेचते हैं। उसमें कितना फायदा हो जाता है? 200 रुपये। 200 रुपये मिल जाती थी, उसी में परिवार चलता है। हाँ सर। मेरा नाम मोहिनी वंशकार है, हम केदू की तलैया से रहने वाले हैं। हम यहाँ सेंटर में आए, यहाँ पे बदलाव तो वहाँ तो बहुत गंदगी थी सर, वहाँ मतलब वहाँ के लोग भी उन्हीं के जैसे बन गए थे। हम लोग भी पहले हम लोग ने गुटखा खाते थे, वो भी छोड़ दिया। मैं मतलब हम लोग बांस का काम करते हैं, बांस के अलावा कुछ नहीं करते हैं। हो गए दिन में मतलब 100 रुपये कमा लिए, 2 दिन में 200 रुपये, इतने में घर खर्चा चलता है और हम लोग भी मतलब खाना पीने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। पहले तो हम लोग क्या बताए सर, हम लोग तो नहाना धोना हम लोग किसी से भी बात करने से ना हम लोग कभी वो नहीं हुए। और किस तरीके से प्रशिक्षण दिया है कशिश चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। मैडम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। मैं आप देख सकता हूं कि ये आपके आसपास जो बच्चे खड़े हुए हैं आज ये बहुत कुछ सीख चुके हैं और ऐसी जगह से आए हैं। कैसे ये सब तब्दीली लेके आए और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर कलेक्टर सर के द्वारा हमारे तिवारी सर के पास कॉल आया कि इस जगह के जैसे कैदों की तलैया के बच्चों को वहाँ आप जाइए, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, वो उनकी जो भी चीज़ में रुचि हो उस बच्चों को उस चीज़ को सिखाइए, आप अपने सेंटर लेके आइए। सर फिर हम लोग को सर ने बोला तो हम सभी लोग स्टाफ के सारे लोग, मैडम लोग, सर लोग, सभी लोग कैदों की तलैया गए। वहाँ पे सारे बस्ती वालों को हम लोग ने इकट्ठा किया, तो सभी लोगों को यहाँ की जानकारी दी कि हम लोगों को कलेक्टर सर ने भेजा है और हम लोग साइड में ऑफिस से आए हैं, तो हमारे यहाँ ये चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप लोग में से कौन कौन क्या क्या सीखना चाहता है हम लोग सिखाएंगे। हमारे तिवारी सर ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, सभी को ये जानकारियाँ दी। तो इनको कितना वक्त हो गया? सर 2 से ढाई महीना हो गया इन बच्चों को। 2 से ढाई महीने में कितनी चेंजिंग आपने ला दी? सर इन बच्चों में पहले की अपेक्षा अब देखी जाए ना तो हम अपने जो रेगुलर जो अच्छी फैमिली से जो बच्चे आते हैं उनकी अपेक्षा देखा जाए तो इनमें हम ये नहीं कर सकते ये कैदों की तलैया के बच्चे हैं। ये आदरणीय कलेक्टर महोदय का 2 महीने पहले आदेश हुआ था और साहब ने कुछ स्वच्छता अभियान के तहत उस एरिया का विजिट किया था, तो वहाँ पर
कैदों की तलैया के बच्चों को उन्होंने कुछ इस प्रकार के जो पन्नी वगैरह का ये बता रही हैं, पन्नी बीनने का, या फिर वहाँ पे बच्चे बिना वजह अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो साहब का आदेश हुआ कि इन बच्चों को कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करो आप। तो हमारी टीम, सैडमैप की टीम पूरी वहाँ पहुँची और वहाँ के लोगों से पहले चर्चा किए कि ये बच्चियों को हम लोग ब्यूटी पार्लर सिखाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स बनाना सिखाएंगे, बैग मेकिंग का काम सिखाएंगे, बेसिक कंप्यूटर सिखाएंगे। ये कलेक्टर साहब का आदेश हुआ है, आप सभी लोग अपने बच्चों को हमारे साथ भेजो। सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। देखा गया है कि दमोह की एक बस्ती है कैदों की तलैया, वहाँ बच्चे पन्नियाँ और कचड़ा बीनने का काम करते हैं। आज जब उनको वहाँ देखा सैडमैप कार्यालय में तो काफ़ी बदलाव हुआ। कैसे ये जहन में आया कि इन बच्चियों को, जो अनपढ़ बच्चियाँ हैं, आज वो ब्यूटिशियन बन गई हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट के नाम इंग्लिश में ले रही हैं? एक बार मेरा जाना कैदों की तलैया में हुआ था, तब वहाँ पर मैंने इन बच्चों को देखा था और इन बच्चों को देखने के बाद, इनसे थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तो हमने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यहाँ एक पूरा डिटेल्ड सर्वे कराएं कि किस तरह के बच्चे हैं यहाँ, इनकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो महिला बाल विकास की टीम ने जो है 15 दिन के अंदर पूरा सर्वे किया और सर्वे करके एक एक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। अभी तो ये शुरुआत है, मतलब इसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और तब जा कर के हम कोई स्थायी परिवर्तन इसमें ला पाएंगे। बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या बस स्टैंड एरिया और रेलवे स्टेशन एरिया में भी दिखाई देती है। वहाँ के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ करेंगे। आई थिंक ये टीम वर्क का परिणाम है कि हम यहाँ तक आ पाएँ। इस सोच से काम करेंगे तो और दीगर अधिकारी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। सहयोगी फारूक खान के साथ मैं इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।